दोस्तों नमस्कार, ड्रीम जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। तो एविडेंस पे हम चर्चा कर रहे थे। झारखंड सीरीज हमारी रेगुलर चल रही है। यदि आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो हम और भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अभी तो हमारा फिलहाल एविडेंस एक्ट चल रहा है और एविडेंस एक्ट पे हम अभी तक 70 सेक्शन पे हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे रिमेनिंग पार्ट पे, क्योंकि हमने छोड़ा था 70 पे। और 70 पे जब हमने छोड़ा था तो हमने बोला था कि भैया अटेस्टेड विटनेस की बात चल रही थी। तो आइए देखें, आपके सामने है सेक्शन 70 जी। ओके 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 भैया, ओके। जरा माइक को सही कर लिया जाए भैया। और हाँ दोस्तों, क्या बोलता है 70 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादित की गई स्वीकृति। अनुप्रमाणित दस्तावेज को किसी पक्षकार द्वारा अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा यदि ऐसी दस्तावेज हो या जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा। मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा है कि लॉ बोलता है कि भैया ये जो दस्तावेज है इसको अनुप्रमाणित करने की जरूरत है कि नहीं, ये लॉ बताता है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं कि अटेस्टेड विटनेस एडमिट कर देता है कि मैंने क्या किया है, देखो अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, उसने क्या कर दिया, एडमिट कर दिया कि हाँ मेरे द्वारा क्या हुआ है, ये अटेस्टेड हुआ है। तब भैया क्या करते हैं, इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक क्या होगा, पर्याप्त सबूत होगा कि उस दस्तावेज का एग्जीक्यूशन हो चुका है। आइए 71 पे बात करते हैं। देखिए ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ पे सेक्शन याद है। अब 71 आपको देखो, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं। ये बोल रहा है उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। एक में बोल रहा था 70 में बोल रहा था कि लॉ द्वारा बताया गया है कि अगर उसका अटेस्टेड वो जो अटेस्टेशन है, डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन है, वो क्या कर रहा है, स्वीकार करता है, एडमिटेड करता है। अटेस्टेड जो विटनेस है वो क्या करता है, एडमिटेड करता है। तो इसके बारे में बात करता था। 71 बोल रहा है यदि वो डिनाइड कर देता है। 71 क्या बोल रहा है, यदि वो डिनाइड कर देता है तो दूसरे एविडेंस से, अन्य जो एविडेंस है उससे हम प्रूव करेंगे। इसके बारे में ये बात करता है। देखिए उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है तो ऐसे साबित की जाएगी मानो भाई अनुप्रमाणित है ही नहीं। इसका मतलब हमें दूसरे डॉक्यूमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। 72 क्या बात करता है भाई साहब, 72 बात करता है, वो हो गया 72 हो गया, बिल्कुल हो गया। मतलब अगर इस पे ये वाली चीज जरूर याद रखना कि अगर विधि ने अपेक्षित नहीं किया है तो मानेंगे अनुप्रमाणित नहीं है, और विधि ने अगर अपेक्षित किया है तो मानेंगे अनुप्रमाणित है। सबकी सीधी बात ये वाली। 73 हस्तलेख लेख मुद्रा की तुलना में अन्य तथ्यों से ये भैया बहुत एक कंपेयर करता है। मजिस्ट्रेट खुद पावर है इसमें मजिस्ट्रेट को कि हैंड राइटिंग को आपके जो मुद्रा है उनको तुलना करता है या विनिश्चित करने की क्या कोई हस्तलेख लेख मुद्रित उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा लिखा गया है, जिसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसके द्वारा मुद्रित किया गया है, जिसके बारे में है स्वीकृत है। यह न्यायालय का समाधान हो जाता है। किसका किसका भैया, किसका किसका, न्यायालय का समाधान हो जाता है। और यह साबित किया जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है या उससे साबित किया जाना कि तुलना की गई है, हस्ताक्षरित लेख मुद्रा अन्य प्रयोजन के लिए पेश किया गया है या साबित नहीं किया गया है। अब देखो यार, मतलब अगर इन सब चीजों के बारे में बात ना करें जो आपकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये देखो, न्यायालय की उपस्थिति में व्यक्ति को अंकों शब्दों के लिखने का न्यायालय निर्देश के प्रयोजन दे सकेगा कि लिखे गए शब्दों या अंकों में किन्हीं शब्दों या अंकों की तुलना करके न्यायालय समर्थ हो सकेगा जिनके बारे में अभी कथित है कि वह उस व्यक्ति द्वारा, मतलब न्यायालय को पावर है। यही आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट जो है आपने साइन किए हैं, राइट किए हैं, ऑलरेडी प्रूफ है भैया। वो जो क्वेश्चन ऑफ साइन पे है तो उसको, अगर क्वेश्चन है भैया उसके सिग्नेचर पे, तो उससे क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो पहले वाले से अब वाले को, तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाली चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 73 ए, ये भैया क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करता है। इसके सत्यापन का प्रूफ ये बोल रहा है कि भैया ये आपका 2000 एक्ट, याद रखना एक्ट नंबर 17 है। जब हम पढ़ते हैं इसको तो ये वाली चीज आपको पता चलनी चाहिए कि भैया धारा 17 के धारा 2000, क्योंकि अब तो जुड़ भी चुका है ना सूचना प्रौद्योगिकी, आपका जुड़ा ना आईटी इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये वाली चीज अब आपको आनी ही चाहिए, है ना। तो यह अभी निश्चित करने के लिए क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उस व्यक्ति का है या उसके द्वारा लगाया जाना तात्पर्य है, न्यायालय यह निर्देश देगा, क्या देगा कि भैया व्यक्ति नियंत्रक है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी।
उस व्यक्ति द्वारा, नियंत्रक द्वारा या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा। ठीक है, अब इनकी सबकी डेफिनेशन आपको जब आप पढ़ोगे आईटी एक्ट में तो 2M में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की कहीं और देखने आपको मिलेगी, अभी थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र पेश करे, उसकी वीडियो डली है, इसकी भी ऐसी नहीं डली है, थोड़ा सा अलग माहौल में डली है, लेकिन वो भी कम नहीं है। अगर आप उसको देखने चाहोगे तो वो भी अपने आप में बड़ा है, और क्योंकि कंटेंट आपको तो वहां पे भी मिलेगा। यहाँ पे कुछ सुंदरता में दिखता है, वहां पे बेसुंदर दिखता है, लेकिन हाँ, वहां पे पढ़ाने का जो तरीका अभी भी है वो पहले भी था और आगे भी यही रहेगा। इससे इम्प्रूवमेंट आपको दिख सकती है, इससे डिमोशन आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, अगर कोई अन्य व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र की सूची लिख, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या बात करते हैं। देखो, मैं बात वही करता हूँ जो मेरे दिल में रहता है। दिल में मतलब कि जो मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, मैं कर देता हूँ। मैं इतना लोड नहीं लेता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और एक सर ने बोला है, आपको कोई नाम भी याद होगा, दिव्य कीर्ति सर ने, जिनकी मैं सम्मान बहुत करता हूँ, आप लोग भी बहुत सम्मान करते हो। उन्होंने बोला कि अगर ये सोचने हम बैठे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर हम क्या करें उस पर, कि इतना समय हमारे पास है कि हम ये सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये मायना नहीं करता। ऐसे ही आप लोग को जिस चीज का मन करे ना करने का, आप कर लो, लेकिन गलत चीज नहीं करना, सही चीज करना। नहीं तो पता चले कि सर ने बोला था कि जिस चीज को मन करे कर लो, तो आप लोग वही चीज कर लो। नहीं 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 नहीं, एक अच्छी भी चीज होती है, एक बुरी भी चीज होती है, तो दोनों में अंतर करके करना, जिससे आपको नाम मिले, नाम कमाओ, है ना, नाम घटाओ नहीं। तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखना। कोई भी अन्य व्यक्ति, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र सूचीबद्ध लोक पूंजी। अब ये भी आपको पब्लिक की प्राइवेट की के बारे में 2x में जब आप जाओगे, ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेगा कि आवेदन करे या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह व्यक्ति द्वारा लगाया गया तात्पर्य करे। मतलब सीधी सीधी बात, आपको सीधी सीधी बात, जो प्रमाण पत्र पेश करे वो निर्देश देगा कोर्ट उसको, या जिसके द्वारा वो सिग्नेचर किया गया है, आवेदन किया गया है, तो वो, तो भैया ये बोल रहा है, उसके सत्यापन के बारे में सबूत कौन देगा? प्रमाण पत्र सर्टिफाइड, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उससे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, भाई व्यक्ति, नियंत्रक, उनको निर्देश देगा कि पेश करो, या कोई अन्य व्यक्ति जो भी है जो उसमें सूचीबद्ध लोक सूची में उसका आवेदन करे, या जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा किया जाना है, तात्पर्य है सत्यापित करे। देखो, इनको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोग इनको कर सकते हो चीजों डील। ठीक है, नियंत्रक इसमें बता दिया, ये बता दिया 17 में, लेकिन मैं डेफिनेशन क्लॉज की बात कर रहा था, है ना, इसकी बात नहीं। हाँ भैया, आइए 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 आइए, इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, इसके बारे में बात करते हैं, आइए। लोक दस्तावेज के बारे में ये बात कर रहा है, सबकी सीधी बात आपको समझना पड़ेगा कि भैया डॉक्यूमेंट, इसमें दो तरीके के डॉक्यूमेंट के बारे में बात बोल दी गई है। एक तो बोली गई है प्राइवेट, और एक बोली गई है पब्लिक। दो तरीके के दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि पब्लिक कहाँ है, तो अगर मैं बोलूं कि प्राइवेट कहाँ है, अब ये मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक टाइम टेकिंग बता देता हूँ कि पब्लिक आपका कहाँ दिया गया है, ये दिया है 74 में। प्राइवेट आपको कहाँ दिया गया है, 75 में दिया गया है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन होते हैं? वे डॉक्यूमेंट जो संप्रभुता प्राधिकारी के द्वारा, शासकीय निकायों, अधिकरण के द्वारा, और आपके भारत के किसी भाग या कॉमनवेल्थ या किसी विदेश विधायी, न्यायपालिका या कार्यपालिक ऑफिसरों के द्वारा या कार्यों के अभिलेख के रूप में दिए जाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? लोक दस्तावेज होते हैं। लेकिन एक चीज ये हमेशा याद रखना कि किसी राज्य में ये वाली चीज, कौन सी वाली चीज भैया? ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख, प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख, ये क्या कहलाएंगे? आपके पब्लिक ही डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए देन आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, अरे चलो ये आ गया प्राइवेट दस्तावेज। इनमें सभी दस्तावेज प्राइवेट होंगे, अन्य सभी जितने भी दस्तावेज हैं वो क्या होंगे?
प्राइवेट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, और इसको समझने के लिए अपन समझते हैं इसको डायरेक्ट, आपकी डायरेक्ट ना पढ़ने तो हम सोच रहे हैं कि आपकी डायरेक्ट भी बच जाए और आपका ये चीजें हो जाए। सर्टिफाइड कॉपी के बारे में दो सेक्शन बात करेंगे, आपके दो सेक्शन पे हम चर्चा करेंगे। एक तो दो सेक्शन है, पहली सेक्शन आपकी 76 है और दूसरी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो 77 है। पहली सेक्शन आपकी 76 है, दूसरी सेक्शन आपकी क्या है, 77 है। ठीक है भाई, क्या बात कर रहा है 76 अगर मैं बोलूं ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, कौन से भैया पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो हु इज ड्यूटी, तीन भागों में अगर हम इसको बांटेंगे, पहली चीज कि कौन देगा, किसकी ड्यूटी रहेगी कि भैया सर्टिफाइड कॉपी दे। ठीक है, तो हर वो पर्सन जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट की कस्टडी है तो वो देगा। पहली चीज अगर मैं बात करूं कि कौन देगा, दूसरी चीज कब देगा, ये तीन भागों में अगर मैं इसको बांटूं, कौन देगा, कब देगा और क्या क्या देगा। कौन देगा, कब देगा भैया और क्या क्या देगा। ठीक है, ये चीज बड़े अच्छे से दिमाग में रख लेना अपने। पहली चीज कौन देगा, वो देगा जिसके पास कस्टडी है, और कस्टडी किसकी, पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है ये, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की अगर कस्टडी है तो वो देगा। ठीक है, वो देगा। कब देगा, देगा ऐसे थोड़ी कि कभी भी दे दे, आपको मांगना पड़ेगा, डिमांड होना चाहिए, ऑन डिमांड होना चाहिए, तब मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि देना मांगोगे, मांगोगे तो देगा कब, जब आप भैया फीस दोगे उस चीज की, क्या दोगे, फीस दोगे, क्या दोगे भैया, फीस दोगे, तब तो आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। अब क्या क्या देगा सर्टिफाइड कॉपी में, तो सबसे पहले आपको सर्टिफाइड कॉपी देगा, सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट पे क्या होगा, डेट टाइम ये सब मेंशन होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कॉपी ऑफ सर्टिफाइड भी होगा, तो ये क्या होगा, 63 में सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, जो कि फ्री है। मतलब आपको क्या देगा, ये एक सर्टिफिकेट देगा, क्या देगा, सर्टिफाइड कॉपी देगा। और ये सर्टिफिकेट पे क्या होगा, सील होगी उस ऑफिसर की, साइन होंगे, डेट होगी, टाइम होगा, प्लेस होगी, ये सब चीजें होंगी। और ये जो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा या सर्टिफाइड कॉपी होगा, ये 63 सेक्शन में जब अपन सेकेंडरी एविडेंस पढ़ते हैं ये माना जाएगा। अब बात करते हैं भैया 77 पे, तो ये बोलता है प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत, मतलब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। क्लियर बात है कि भैया प्रमाणित प्रतियों के पेश किए जाने वाले दस्तावेज का सबूत कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि वे प्रतियां होना तात्पर्य है जो लोक दस्तावेज या उनकी लोक दस्तावेज के भाग की अंतर वस्तु के सबूत में पेश की जा सकती हैं। प्रूफ कैसे होगा वो, सर्टिफाइड कॉपी से, जो भी अपन क्या करें, पेश करें, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। क्लियर बात है। अब आपका देखो ये तो बहुत सिंपल था पूरा मैटर। ठीक है, अब यहां से आपकी रीडिंग है, अब यहाँ से मेरी पढ़ाने की सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको मेहनत करनी है, नाम पे मेहनत कर लो, काम पे मेहनत कर लो, जहाँ पे आपको मेहनत लगे वहां पे मेहनत कर लो। ये पूरी लिस्ट बनी है, ये आपको याद करना और याद करना ही है भैया, रिक्वेस्ट है मेरी, अनुरोध है आप लोगों से, इस चीज को याद जरूर कर लेना। अन्य शासकीय दस्तावेज का सबूत किया जाना, लोक दस्तावेज के निम्नलिखित रूप से साबित किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे भैया, कि अगर किसी सरकार के कार्य का किसी अधिसूचना, ठीक है, किसी राज्य सरकार की किसी अधिसूचनाएं हैं उसके किसी विभाग द्वारा, तो उन विभागों के अभिलेख जो मुख्य विभागों के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, या किसी दस्तावेज की जो सरकार के द्वारा आदेश द्वारा मुद्रित हुई, तात्पर्य है विधानमंडलों की कार्रवाई जो क्रमशः निकायों के जनरलों प्रकाशित या अधिनियमित या संक्षिप्त द्वारा या संप्रक्त सरकारों के आदेशों के मुद्रित होना, तात्पर्य होने वाली प्रतियों द्वारा, उनकी प्रतियों द्वारा भैया, किनकी, ये वाली चीज, जनरलों द्वारा, प्रकाशितों द्वारा, मतलब आपका ये जो चीज बोल रहा है, कौन सी वाली चीज बोल रहा है, जो ये जो चीज बोल रहा है ना,
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रतियों द्वारा की जाएगी। और पहली चीज इसके अलावा भी, इसके अलावा ये दस्तावेज की प्रतियां उनके आदेश की मुद्रित द्वारा तात्पर्य है। हर मजिस्ट्री जो आपका है प्रिवी काउंसिल है, हर मजिस्ट्री की सरकार के विभाग द्वारा निकाली गई अधिघोषणाएं, आदेश, विनियम, लंदन गजट में अंतर्विष्ट कोई प्रिंटर द्वारा मुद्रित होना, प्रतियां उदाहरण द्वारा उसके द्वारा की जाएगी। किसी विदेश कार्यपालिका के विधानमंडल की कार्रवाइयों के उनके प्राधिकार के द्वारा प्रकाशित देश में सामान्यतः के रूप में गृहीत जनरलों द्वारा देश के प्रभु या मुद्राओं प्रमाणित प्रति या किसी इसकी मान्यता द्वारा, ये आप लोग पढ़ लेना अब, है ना। हाँ, इसमें सिर्फ कुछ नहीं याद रखना, आप सेक्शन के नाम याद रखना, कौन कौन से शेल प्रिज्यूम है, कौन कौन से मे प्रिज्यूम है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और इसमें कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि 79 अगर मैं बात करूं तो भैया आपका जो इसके बारे में बात कर रहा है 79 से 98 ये उपधारणा प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, 79 से 98। ये जो चीज है ये इसके बारे में बात करता है। देखो क्या है, प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा, सीधी सीधी बात है। अगर कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट है ना, या जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी है, जो स्टेट गवर्नमेंट, अंडर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। अगर उसके ऊपर कोई साइन है किसी ऑफिसर के, तो मानेंगे कि भैया वो जो ऑफिसर ने साइन किए हैं ना, उसके पास अथॉरिटी थी साइन करने की, तो हम ये मानेंगे सेल्फ प्रिज्यूम हो गया भैया। 79 देखते जाओ, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ से वेल के इंग्लिश में आपको डील कर दवा देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद 80 क्या बोल रहा है, 80 ये बोल रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो 80 में, कि साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज की उपधारणा, कि आपने अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज की उपधारणा। अब अभिलेख के तौर पर पेश कहाँ करोगे आप, एक तो या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप देते हो तो ये भी क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम मानेंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट जो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे रहे हो, तो हम ये मानेंगे भैया जेन्युइन है, सत्य है, वो तो सच है, सच है, सच ही मानेंगे ना, और उसके द्वारा हस्ताक्षरित है ये मानेंगे। 81 राजपत्र, समाचार पत्र, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों या अन्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा, ये भी भैया शेल प्रिज्यूम है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। गजेटेड 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 न्यूज़पेपर, आपको प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, शेल प्रिज्यूम, इसको भी मानेंगे भैया। 81 का ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में, उपधारणा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गजेटेड के बारे में, तो ये भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का होना तात्पर्य जो किसी व्यक्ति द्वारा रखा गया था, निर्दिष्ट किया गया था, तो हम ये मानेंगे कि भैया उचित अभिरक्षा में पेश किया गया है, शेल प्रिज्यूम करेंगे इसको भी। मुद्रा हस्ताक्षर के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा, इसके बारे में यह है कि ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जो एडमिसिबल है इंग्लैंड में विदाउट प्रूफ ऑफ सिग्नेचर, तो ऐसा दस्तावेज को जो सील और जो स्टाम्प रहेगा, तो हम उसको क्या मानेंगे, सेल्फ प्रिज्यूम, हम मानेंगे कि भैया वो सही है, ठीक है, उस समय रखता था, उस समय हस्ताक्षरित किया गया था, ये वाली चीज हम मान लेंगे उसकी, ठीक है। मतलब ये वाला दस्तावेज प्रयोजन के लिए किसी भी इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्राह्य होती है तो ग्राह्य होगी, अगर कहीं होती है तो हो जाएगी। 83 में मैप और प्लान, 36 अगर आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल बात है, तो ये भी क्या है, शेल प्रिज्यूम है। मतलब हम क्या मानेंगे, उस मैप को करेक्ट मानेंगे, क्या मानेंगे हम, करेक्ट मानेंगे, ये भी शेल प्रिज्यूम है भैया। 84 लॉ बुक के बारे में बात करता है, ये भी शेल प्रिज्यूम के बारे में बात करता है, कि विधि संग्रह निश्चायक रिपोर्टों की उपधारणा के बारे में, ये भी शेल प्रिज्यूम है, कि भैया जो प्रिंट की गई थी, ठीक है, अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जिनने प्रिंट की गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एग्जीक्यूट किस द्वारा की गई थी, तो ये देखो कहाँ गया, अच्छा ये है वो, ठीक है। 85 मुक्तारनामा के बारे में अवधारणा, ये चीज याद रख लेना, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये चीज। नोटरी पब्लिक किसी न्यायालय, मजिस्ट्रेट या काउंसिल ऑफ काउंसिल और केंद्र सरकार के द्वारा निष्पादित, ये वाली ये चीज, बस इतना। नोटरी पब्लिक किसी न्यायालय के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या काउंसिल या उप काउंसिल, इसके द्वारा एग्जीक्यूट करी गई है, ठीक है। ये वाली चीज मजिस्ट्रेट वगैरह ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटेड बाय नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये वाली लॉ बुक जो है कि वो अथॉरिटी जिसके द्वारा प्रिंट की गई, हम मानेंगे कि वो अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी थी कि उसने जो बुक बनाई गई है वो, तो वो इसके अंतर्गत कौन आएगा भैया, एग्जीक्यूट कौन करवाता है इसको, ये नोटरी पब्लिक किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से बस रीड कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रह जाए। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में ए है, बी में इलेक्ट्रॉनिक दो चीजों की बात करता है, रिकॉर्ड के बारे में और साक्ष्य के बारे में, तो 85 बी हो गया। सी किसके बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है, तो सी आप याद रख लेना।
86 किसके बारे में, विदेशी न्यायिक अभिलेख के बारे में, प्रमाणित प्रतियों के बारे में बात करता है। तो अब ये यहाँ से लग जाएगा आपको मे प्रिज्यूम, क्या लग जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड के बारे में, कि भैया इस डॉक्यूमेंट को भी क्या मानेगा, वो कर सकेगा, कि न्यायालय उपतारणा कर सकेगा, उसमें करेगा ही, इसमें कर सकेगा, मे प्रिज्यूम है। और इनको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वाली मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम अगर आपको देखना है तो आप पहले वाला मेरे वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया क्या होता है मे प्रिज्यूम, क्या होता है सेल्फ प्रिज्यूम, कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। इसमें भी बोला कि न्यायालय उपधारणा ये करेगा कि भैया वो डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है। ठीक है, देन इसके बाद आपका 87 आ गया, फिर बुक मैप चार्ट के बारे में आ गया। तो अब इसमें क्या है, जिसने लिखा है या जिसने बनाया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो पर्सन होम सेम टाइम प्लेस, जिस टाइम पे लिखा है, जिस टाइम पे लिखा है, जिस टाइम पे बनाया गया है, तो ये जब चीज जिस टाइम पे प्रकाशित होना है तो ये कोर्ट मानेगा कि हाँ ठीक है, ये एक में सही मानेगा इस चीज को, कि कोई पुस्तक है जिसे वह साधारण या लोक संबंधी जानकारी के लिए देखे, या कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट जिसे कथन सुसंगत तथ्य या निरीक्षणार्थ पेश किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा उस समय या स्थान पर लिखा गया है, प्रकाशित किया जाएगा, जिसके द्वारा वह समय या स्थान पर लिखा जाना प्रकाशित हो तात्पर्य है, मान सकेगा। ये क्या कर सकेगा भैया, मान सकेगा। ठीक है ना, एनी डाउट? वीडियो बहुत छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को जल्दी जल्दी देख लेना, इसको खत्म करना। एक तो एक क्या है, ये यहाँ के टॉपिक ऐसे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के नाम, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, बस ये यहाँ पे 88 टेलीग्राफ, जो आपका टेलीग्राफिक मैसेंजर के बारे में बात करता है, यहाँ पे भी मे प्रिज्यूम मानेगा। मे प्रिज्यूम जो कि भैया जो अथॉरिटी है जिसके द्वारा बनाया गया, मतलब टेलीग्राफिंग जो आपका ऑफिसर वगैरह होता है, वो पर्टिकुलर पोजीशन में है, उसने भेजा था। ठीक है, अब इसमें यह है कि भैया पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में, कि इस व्यक्ति के द्वारा ही भेजा गया, उसके पोजीशन में था, ये वाला प्रिज्यूम नहीं ले सकते यहाँ पे, ये वाला प्रिजम्पशन इसमें मना किया गया है। ठीक है, चलिए, नोट मतलब आप लोग पढ़ लेना, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना बस, मेरे ख्याल से कि आपको जितना जानना है अभी फ्री के लिए, बाकी क्लास जब ऑफलाइन क्लास होती है तो बहुत अच्छे से डील करेंगे इसको, लेकिन आपके सिर्फ फ्री के लिए कि भैया तार संदेशों के बारे में उदाहरण, कि कोई संदेश कर सकेगा, कि संदेश किसी तार के घर से उस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है, संदेश को संबोधित करना तात्पर्य है, संदेश के समरूप जो भेजे जाने के लिए या जो कार्यालय को संदेश पारित किया गया है तात्पर्य है, परिदत्त किया गया था, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारित किए जाने के लिए परिदत्त किया था कोई उद्धारणा नहीं करेगा। पर्टिकुलर किसी के बारे में कि भैया उसके द्वारा भेजा गया था, उसके द्वारा पारित किया गया था, उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं लेगा। ठीक है, किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है, संबोधित किया गया है, भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहां से वह संदेश पारित हुआ है, परिदत्त किया गया है, इसके बारे में मैं प्रिज्यूम है, ना कि उस व्यक्ति के बारे में कि न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारित किए जाने के लिए परिदत्त किया था, तो भैया ये भेज दिया, उसके बारे में नहीं बोल रहा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जानने लायक, जहां मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएगी तो वहां पे रुक जाते हैं, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 88 है नॉट इम्पोर्टेंट, आपको मैं प्रिज्यूम याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में, उदाहरणा के बारे में। 89 पेश ना की गई दस्तावेजों के बारे में, संबंध निष्पादित आदि के बारे में, उदाहरणा के बारे में बात करता है कि भैया जो हमने पेश नहीं किया तो मैं प्रिज्यूम मानेगा कि जैसे रिक्वायर है वैसे ही मानेंगे कोर्ट। ठीक है, जो रिक्वायर है मतलब हमने जिस चीज को पेश नहीं किया तो अब रिक्वायर है मतलब मानेगा कोर्ट के भैया वो पहले से क्या होगा, प्रूफ होगा, इसलिए ये मैं प्रिज्यूम है ना, लेकिन रिवर्टेबल है। ठीक है, तो ये वाले पेश ना की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उदाहरण कि भैया वो एग्जीक्यूट मानेगा उस चीज को। ठीक है, स्टाम्पित मानेगा, अनुप्रमाणित मानेगा, निष्पादित मानेगा, ये मानेगा। 90 में 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, और आपका हाँ स्पष्टीकरण धारा 81 को भी लागू करती है, 90, ये जो आपका 90 है ना, ये हाँ ये पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन दस्तावेज का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर या ऐसे व्यक्ति की देखरेख में है जो पहले भी था तो प्रकृत्या होनी चाहिए, किंतु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है यह साबित कर दिया जाए तो उद्गम विधि सम्मत था, तो विशिष्ट मामले की परिस्थितियों हो जाने पर उद्गम अधिसंभाव्य हो जाता है। 81 से एप्लीकेबल होगा, जैसे कि का संपत्ति के दीर्घकाल से कब्जा करता हुआ आया संपत्ति का विलेख जिसने भूमि पर उसका हक दर्शित होता है अपनी अभिरक्षा में पेश करता है तो यह अभिरक्षा उचित मानी जाएगी। ये आप थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पढ़ लेना इसके। इसके बाद 98 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बात करता है, रिकॉर्डों के बारे में। ठीक है, चलिए आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, समझने लायक भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है,
आप लोगों के लिए हर एक चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए जितना मुझे फ्री के हिसाब से लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से आपके, हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनको मत भूल जाना, भूल न जाना हो, इनको मत भूल जाना। बस ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, स्पष्टीकरण है ना, ये दोनों में अभिरक्षा होना ऐसे स्थान व्यक्ति का देख रेख में है जहाँ प्रकृत्या होना चाहिए, किंतु अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यह साबित कर दिया जाए कि उद्गम विधि सम्मत था। तो ये सब चीजें 81A इसमें लागू हो रही है, इसमें 81 लागू हो रही है। इसका स्टेशन कि भैया ये वाला था, भूमि संबंधी विलेख जिनका वह बंधकदार था पेश करता है, बंधक की संपत्ति को कब्जा रखता था, अभिरक्षा उचित है। ये वाली चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से, कल का टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। कल हम कोशिश करेंगे कि 120 तक का कवर कर लें, क्योंकि कल का टॉपिक है अपने आप में, रूल ऑफ एविडेंस समझेंगे अपने आप में, किस किस को हमने एक्सक्लूड किया है, किस किस को हम ले रहे हैं, ये वाली चीजें हम बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस कल मिलेंगे 60, 60 और 94 के साथ, जो कि बोला जाता है। तो अगर आपको ये वाली सीरीज अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमारी एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि बहुत थक जाते हैं और इस हालत में आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और मजबूरी नहीं है, आप लोगों के स्नेह के कारण करते हैं कि हो सकता है कि कुछ हमारा फायदा हो जाए, आपका फायदा हमारा फायदा हो जाए, मतलब आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। क्योंकि दोस्ती का अगर मीनिंग असली में समझा जाए तो दोस्ती दोस्ती क्या होती है, आप लोगों की नज़र में क्या लगता है दोस्ती क्या है? देखो, कोई दोस्त, एक पक्के दोस्त तभी बनते हैं जब वो एक दूसरे के काम में आए, तो हम भी तो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आते ही साथ बोलता हूँ मैं दोस्तों नमस्कार, है ना? तो थोड़ा सा हम अपनी दोस्ती निभाएंगे, आप अपनी दोस्ती निभाइए, ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और एक ज़रूरी जानकारी ये है कि हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, मंडे से। और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिल जाएगा आपको, और व्हाट्सअप ग्रुप का भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा आपको, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी आप जुड़ना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और ड्रीम जुडिशरी इसी तरह आपके लिए मेहनत करती आएगी। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के